नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता ध्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने दावा किया कि पंजशीर के सभी जिलों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। पूरे मामले का शांतिपूर्ण तरीके से हल चाहते हैं। सुहेल शाहीन ने कहा कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं होने देंगे। हम जो कहते हैं उसी पर अमल करते हैं। अफगानिस्तान का फिर से निर्माण किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 15 राज्यों से किसान पहुंचे। दिल्ली के बॉर्डर पर जो लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, वहां से भी किसान इस महापंचायत में शामिल होने गए। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत है। महापंचायत को देखते हुए मुजफ्फरनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है यहां जुटी भीड़ किसानों की ताकत दिखाती है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी आईं। यहां आई महिलाओं ने केंद्र सरकार से तीनों कानूनों की वापसी की मांग की। महापंचायत में उमड़ी भीड़ को ताकत बताया है। टिकैत ने कहा कि देश में सेल फॉर इंडिया का बोर्ड लगा है और इसे खरीदने वाले अंबानी अडानी हैं। उन्होंने कहा कि एफसीआई के गोदाम भी कंपनियों को दे दिए, बंदरगाह भी बिक गए। मछली पालन और नमक के किसान पर असर होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ये पानी भी बेचेंगे। भारत बिकाऊ है, ये भारत सरकार की पॉलिसी है। अम्बेडकर का संविधान भी खतरे में है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 9 महीने से आंदोलन है, लेकिन सरकार ने बात बंद कर रखी है। सैकड़ों किसानों के लिए 1 मिनट का मौन नहीं किया। उन्होंने कहा कि देश में बड़ी मीटिंग करनी होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि सिर्फ मिशन यूपी नहीं, देश बेचना होगा। जिस तरीके से चीज बेची जा रही है उसी अनुमति किसने दी? मंच पर किसानों के कई बड़े नेता मौजूद रहे। जीआईसी मैदान किसानों की भीड़ से पटा हुआ दिखा। टिकैत ने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे। हम किसी भी कीमत पर वहां से नहीं जाएंगे। हमें फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहिए और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा का ये आंदोलन जारी रहेगा। झज्जर पहुंचकर सीएम मनोहर लाल ने टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले बजरंग पूनिया का सम्मान किया। सीएम बजरंग के पैतृक गांव घुटन पहुंचे और बजरंग का अभिनंदन किया। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और सांसद डॉक्टर रविंद्र शर्मा रहे मौजूद। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी बेहतर काम कर रहे हैं। झज्जर में सीएम मनोहर लाल ने समसपुर माजरा गांव को सौगात दी है। समसपुर ने 22 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। झज्जर के इंजीनियरिंग कॉलेज के बॉयज हॉस्टल का सीएम मनोहर लाल ने उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी रहे मौजूद। हरियाणा में शिक्षक दिवस को आगामी 17 सितंबर तक शिक्षा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर की भी घोषणा की। रेवाड़ी के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट के 48 करोड़ की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को अब ऑनलाइन के माध्यम से काफी सुगम बना दिया है। इसके साथ ही सीनियरिटी के हिसाब से उनकी ट्रांसफर उन्हीं के गृह क्षेत्र में आसानी से हो जाता है। सीएम ने कहा कि ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में इस बार ना तो मेडल लाने में खिलाड़ियों में कोई कसर रखी है और ना ही सरकार ने उन पर इनाम के रूप में पैसों की बरसात में कोई कसर रखी है। मुख्यमंत्री ने एम्स निर्माण में हो रही देरी को लेकर कहा कि पहले एम्स के लिए मिलने वाली जमीन में कुछ अड़चनें थी जो दूर कर दी गई हैं और जल्द से जल्द इस पर बात करके निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।
प्रदेश में हो रहे किसानों की महापंचायत पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, जिससे सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर भूमि अधिग्रहण कानून वापस लिया जाएगा। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में किरण चौधरी ने बयान दिया। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल पर चुटकी लेते हुए किरण चौधरी ने कहा कि एसवाईएल को लेकर भूख हड़ताल की नौटंकी करने वाले मंत्री क्यों नहीं ला रहे एसवाईएल का पानी। ऐसे में एसवाईएल के नाम पर महज राजनीति की जा रही है। किरण चौधरी ने कहा कि हर मोर्चे पर प्रदेश सरकार विफल है। बर्खास्त पीटीआई के धरने को समर्थन देने पहुंची थी किरण चौधरी। पंजाब के मोगा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के सवाल पर किरण चौधरी ने गोलमाल जवाब दिया। किरण चौधरी ने कहा, मैं हरियाणवी, हरियाणा के किसानों से सरोकार है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला के बयान पर सरकार इलाहाबाद उपचुनाव टाल रही है पर जवाब देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण ऐसे हालात हैं जिसमें उपचुनाव संभव नहीं था। उपचुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि वो राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं। अभी तक जो भी समाज में लोग हैं उनको शिक्षकों की भूमिका का आभास है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने किसानों को नसीहत देते हुए कहा कि आंदोलन करने के बजाय बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। जेजेपी सुप्रीमो ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को प्रदर्शन करने का हक है और किसी की स्थिति में किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से बंद पड़ी राहगीरी का एक बार फिर से साइबर सिटी गुरुग्राम में आयोजन किया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नई शिक्षा नीति के देश के विकास में अहम बताया है और उन्होंने कहा है कि ये आगे आने वाले भविष्य के लिए बेहतर है। शिक्षक दिवस के अवसर पर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने संबोधित किया। यमुनानगर में पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न तरीकों से समाज को जागरूक करने के समाज की सेवा करने वाले समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने कहा कि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में समाज को जागरूक करने और प्रेरणा देने का काम कर रहा है। हरियाणा सरकार ने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प को मंजूरी दे दी है। 2022 में 17 दिनों तक आयोजन किया जाएगा। 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी तक मेला लगेगा। वहीं सूरजकुंड मेले का कंट्री पार्टनर ब्रिटेन होगा, जिसमें करीब 15 देशों के हस्तशिल्पकार भागी। जींद से बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्डा ने कैथल के निवासियों के लिए जलभराव की समस्या का समाधान करवाने के लिए 42,50,000 रुपए की परियोजना की शुरुआत की है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की तरफ से कैथल रोड अमरेही गांव में सड़क पर जल ठहराव की समस्या को दूर करने के लिए विधायक ने योजना बनाई। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत संयुक्त ऑपरेशन से कोड़ा में रहने वाले ऐसे अपराधियों के घरों में कुल लगभग 120 पुलिसकर्मियों की ओर से करीब 3 घंटे सर्च अभियान चलाया गया। 22 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें दुर्गेश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम के क्रिकेट रैकेट में दर्ज एफआईआर के मुख्य आरोपी आशुतोष और चित्र बोहर को 5 स्टार होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के छापे के दौरान आरोपियों के पास से और भी नकली दस्तावेज, फोन, लैपटॉप, एयर टैबलेट बरामद किए गए हैं। आरोपियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और रिमांड पर रखने का आदेश दे दिया गया है। फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग ने नकली इंजन ऑयल बनाने के गिरोह का भांडाफोड़ किया है। नामी कंपनियों के नाम से नकली इंजन ऑयल बनाते थे। योगनगर इलाके से 1880 लीटर नकली इंजन ऑयल बरामद किया गया है। मौके से नामी कंपनियों के रैपर और खाली केन भी बरामद किए गए हैं। इस दौरान योगनगर निवासी अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया है। नामी कंपनियों के स्टिकर लगाकर नकली ऑयल बेचता था।
हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में घोटाला सामने आया। कैथल में 1 करोड़ 50 लाख के घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान मुख्यालय ने संगठन प्रधान और खजांची के तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया गया है और एफआईआर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एडीसी की जांच में एक अधिकारी और 4 कर्मचारी दोषी पाए गए हैं, जिसमें संगठन की महिलाओं का भी नाम सामने आया है। डीसी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर करने की सिफारिश की है। इस दौरान संगठन प्रधान रेणु और खजांची सुनीता पर एफआईआर दर्ज होगी। चरखी दादरी के काकड़ोली गांव में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने सुसाइड नोट में पत्नी और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक ने दोनों पर खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी अपलोड किया है। पलवल में अलीगढ़ रोड के पास एक घर वालों से नाराज होकर युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने युवक को नीचे उतारने की कोशिश की। चंडीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सेक्टर 22 में देर रात तेज रफ्तार के कारण कार पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कार चालक बाल बाल बच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंचकुला के बरवाला में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। परिवार के 4 लोग बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान व्यक्ति और 2 बच्चों की हादसे में मौत हो गई। नेपाल से हरियाणा लौटे व्यक्ति में डेल्टा प्लस कोरोना वेरिएंट मिला है। 2 महीने बाद इसकी पुष्टि हुई। व्यक्ति ठीक हो चुका है और बिल्कुल स्वस्थ है। एक आश्रम में कुक की नौकरी करने वाले एक व्यक्ति 2 महीने पहले कोरोना संक्रमित हुआ था, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए भेजी गई थी। भिवानी में पुलिस हिरासत में फांसी लगाने वाले युवक की मौत के मामले में परिजनों का प्रदर्शन। विभिन्न संगठन के लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में छात्रों को सबसे ज्यादा एडमिशन में फरीदाबाद नंबर 1 रहा है। शिक्षक दिवस पर उन्होंने सभी गुरुजनों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि जीवन में बिना गुरु के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी जुलाना की बेटी गढ़वाली गांव में तन्नू के मेडल जीतने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। तन्नू ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। कार्यक्रम में जुलाना के विधायक अमरजीत टांडा भी मौजूद रहे। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई। 218 कोरोना मरीजों की जान चली गई है। 43,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,057 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 67 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में अब भी करीब 50,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 74 मरीजों की जान चली गई है। केरल में अब 2 लाख से ज्यादा केसेस एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 30 नए मामले मिले हैं। एक दिन में 33 मरीज रिकवर हो गए हैं। दिल्ली में अब 351 केसेस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 14 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में 22 मरीज रिकवर हुए हैं। यूपी के फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डेंगू और वायरल बुखार के 105 मरीजों को भर्ती कराया गया है, जहां अब तक इस बीमारी से 51 लोगों की मौत हो चुकी है। सिरसा में पिछले काफी समय से बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के मकसद से पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रही है। पुलिस के जवानों ने हाउसिंग बोर्ड में बने फ्लैट्स में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया।
पुलिस की 4 टीमों ने दबिश दी और काफी मात्रा में अवैध शराब और कुछ बिना कागजात की बाइक भी अपने कब्जे में ले ली। 2 घंटे तक पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहा। थाना प्रभारी ने बताया कि कुछ लोगों ने अपने फ्लैट्स किसी दूसरे लोगों को दे दिए हैं, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। कुरुक्षेत्र में सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त सीटी गुप्ता ने कहा कि सेवा के अधिकार के तहत अगर किसी अधिकारी ने बिना किसी कारण के किसी प्रार्थी का आवेदन रोका तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अहम पहलू यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एकमात्र विजन है कि सभी वर्गों को नोटिफाइड सेवाओं का लाभ मिल सके। आज सॉफ्टवेयर से लोगों को निराश नहीं होने दिया जाएगा और जो भी अधिकारी निराश करने का प्रयास करेगा उसकी जवाबदेही पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद का नामी निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज विवादों के घेरे में है। डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। शिकायत के मुताबिक शाहबाद के एक निजी अस्पताल में पीड़ित को सिटी स्कैन के दौरान दवाई पिलाई गई, जिसके बाद उसका शरीर नीला पड़ गया और उसकी जान पर बन आई। इस दौरान आनन फानन में उसने किसी दूसरे अस्पताल में इलाज कराया, जिससे उसकी जान बच पाई। सिपाही पेपर लीक मामले में 50,000 रुपए के इनामी आरोपी सहित 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि आरोपी नवीन दिनांक 4 अगस्त को हिसार के होटल में पेपर आउट करवाने को लेकर मीटिंग में शामिल हुआ था। दोनों आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। सोनीपत पुलिस ने पैसों के लिए सारी हदें पार कर दी। पैसा न देने पर पुलिस ने ड्राइवर के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पलवल के होटल की रोहता पट्टी से कोहाना की तरफ जाने वाली सड़क की पिछले करीब 10 सालों से हालत खस्ता है। सड़क में जगह जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं। इस समस्या से परेशान होकर रोहता पट्टी के दर्जनों ग्रामीणों ने होटल के एसडीएम वकील अहमद से मिले और इस सड़क बनवाने के लिए उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। फरीदाबाद की इंदिरा कॉलोनी में लंबे समय से सीवर जाम की समस्या से परेशान हो रहे लोगों ने हंगामे के बाद नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचकर तुरंत निवारण किया। निगम कर्मियों ने जेसीबी और टैंकर से सीवर के पानी को निकाला और मलबा डालकर समस्या का तुरंत समाधान कर डाला। भारत के कृष्णा नागर ने पुरुष बैडमिंटन में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। SH6 में फाइनल मुकाबले में कृष्णा नागर ने हांगकांग के खिलाड़ी को 21-17, 16-21, 21-17 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एल यतिराज ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। सुहास की कामयाबी को लेकर भारत में खुशी का माहौल है। टोक्यो पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड जीता है। फाइनल में मनीष ने 218.2 का स्कोर कर पहला स्थान हासिल किया। युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने और उनका प्रोत्साहन करने के लिए बल्लभगढ़ में 1600 मीटर की रेस का आयोजन किया जा रहा है। रेस में फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल और हुडल से सैकड़ों धावकों ने हिस्सा लिया। इस रेस का आयोजन बल्लभगढ़ जेजेपी युवा के हल्का प्रधान शिवराज अधाना ने किया था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ब्रिटिश विदेश सचिव डोमिनिक से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पड़ोसी देश अफगानिस्तान में एक समावेशी प्रशासन बनाने के लिए तालिबान की सहायता करेगा।
जनरल बाजवा ने रैब के साथ अपनी बैठक में आपसी हित, क्षेत्रीय सुरक्षा, अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति के मुद्दे पर चर्चा की। सरकार के गठबंधन से पहले तालिबान ने पंजशीर घाटी पर भी कब्जा करने का दावा किया है। हालांकि पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह खबर झूठी है। इसके अलावा उन्होंने पंजशीर घाटी पर तालिबान के कब्जे की भी पुष्टि नहीं की है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्पेशल पर्यटक ट्रेनों चलाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। 8 अक्टूबर से भारत पर्यटक ट्रेन चलने जा रही है। भारत पर्यटक ट्रेन झांसी वैष्णो देवी के साथ आगरा, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश और अमृतसर के लिए भी दर्शन कराएंगी।